हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो का एम है कि आरएस में जो अभी 2022 में वैकेंसी आने वाली है उसके लिए रफ प्लान क्या रहेगा, प्रिपरेशन का क्या तरीका सही रहेगा। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम्स की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेंगी। अगर ग्रुप्स वगैरह के ऊपर और यूट्यूब में देखेंगे तो हम पाएंगे कि वैकेंसी जून में आ जानी चाहिए, प्रीलिम्स सितंबर में होगा और मेंस दिसंबर में होगा। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर देखें तो अभी बस आरएस का मेंस हुआ ही है, कम से कम 3 महीना तो रिजल्ट आने में लगेगा, उसके बाद कम से कम 1 महीना लगेगा इंटरव्यू के लिए। इसका मतलब इंटरव्यू अंदाजन अगस्त में पूरे होंगे, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वैकेंसी जो है ना अगस्त और सितंबर में आएगी। अगर वैकेंसी अगस्त और सितंबर के अंदर आती है तो प्रीलिम्स अगर देखें तो अक्टूबर में होगा, और उसके हिसाब से देखें तो मेंस फरवरी और मार्च में होना चाहिए। ये सिर्फ एक रफ आइडिया है। 2016 वाले वैकेंसी को देखेंगे तो 2019 में जाके कंप्लीट हुई थी, 2018 वाले देखेंगे 2021 में जाके कंप्लीट हुई थी, तो कुछ फिक्स पैटर्न रहा नहीं है इनका। लेकिन इस बार जो आरपीएससी ने जो 2021 वाली वैकेंसी को टाइमली कंप्लीट कराने की ठान रखी है, उसके हिसाब से हम सोच सकते हैं कि 2021 वाली वैकेंसी जल्दी पूरा होगी, और जो उनका टारगेट है कि हर साल के अंदर एक वैकेंसी लाने का और उसको कंप्लीट करने का, वो टारगेट वो अचीव कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से देखते हैं तो लग रहा है कि शायद अगस्त सितंबर तक आ जाए। लोगों की माने तो इसकी वैकेंसी जून तक आ जाएगी। अगर स्ट्रेटजी की बात करें आरएस 2022 वाली वैकेंसी के लिए, एक रफ सी स्ट्रेटजी क्या रह सकती है कि हम लोग को सबसे पहले तो राजस्थान जीके का नॉलेज होना चाहिए, मतलब उस पर कमांड होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग मेंस की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, साथ में हम लोग पैरेलल स्टडी के अंदर हम लोग राजस्थान जीके भी तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम छोटे छोटे जो एग्जाम्स आते रहते हैं बीच बीच में, उनको फॉर्म भरते रहें, उनको देते रहें, तो इससे हमारे राजस्थान जीके पे कमांड बन सकती है। ये तो था बेसिक चीजें कि एटलीस्ट हम लोगों को राजस्थान जीके तो आना ही चाहिए। और उसके बाद में आगे देखें तो सबसे पहले हम लोगों को छोटे सब्जेक्ट शुरू करने चाहिए मेंस के अंदर। छोटे बड़े सब्जेक्ट्स क्या होते हैं हम धीरे धीरे फाइंड आउट कर लेंगे। पहले छोटे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, उसके बाद हम लोगों को मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए मेंस के, और जब नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद में हम लोगों को प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। जब प्रीलिम्स का पेपर हो जाए तब हम लोगों को मेजर सब्जेक्ट्स के लिए तैयारी करनी चाहिए और मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। हम जो ये स्ट्रेटजी अपना रहे हैं उसको हम लोग मंथ वाइज कैसे कर सकते हैं, तो पहली बात तो जो राजस्थान की जो जीके है उसको जो तैयारी करनी है वो हमें पैरेलल ही करनी है। मतलब जो हम लोग जीके मेंस के साथ साथ हम लोगों को जीके की तैयारी करनी है, और जो भी स्टेट के एग्जाम्स हो रहे हैं छोटे बड़े, वो एग्जाम्स हम लोगों को देने चाहिए। इसके बाद अगला आ जाता है छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जैसे अभी ये महीना तो पूरा होने वाला है मार्च का, इसके बाद में अप्रैल और मई आते हैं, 2 महीने हम लोग छोटे सब्जेक्ट्स के लिए रख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें हम लोग अभी 3 महीने लगा सकते हैं, जून जुलाई और अगस्त। जब नोटिफिकेशन आ जाए उसी टाइम से ही हम लोगों को प्री की तैयारी शुरू करनी है और प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। हम सोच सकते हैं कि अगर जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है सितंबर में, तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने हम लोग प्री की तैयारी करें और प्री की टेस्ट सीरीज देते रहें। प्रीलिम्स के बाद रिजल्ट आने में तो टाइम लगेगा, बट उसके बाद जस्ट बाद हम लोग नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर हम लोग मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं और फिर कोई ना कोई मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा सोचें कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया है वो थोड़ा जल्दी होता है या वैकेंसी थोड़ा सा लेट आती है, तो क्या करें। अगर थोड़ा सा भी डिले आता है तो पहली बात तो हम लोग राजस्थान जीके की तैयारी तो करते ही रहना है। छोटे सब्जेक्ट्स 2 महीने लगते ही हैं, 2 महीने हमें छोटे सब्जेक्ट्स के लिए देने ही हैं। इसके बाद हम लोगों को मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी चाहिए 3 महीने, और हमें लग रहा है कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, जो सितंबर में आनी चाहिए वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम लोग 1 महीना पहले तो 15 दिन प्रीलिम्स के लिए दे दें, उसके बाद जो अगले 15 दिन है हम लोग वापस से मेजर सब्जेक्ट्स के लिए दे दें, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉल सब्जेक्ट्स कर चुके होंगे, मेजर स्टार्ट कर चुके हैं, तो मेजर के जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उन पर ध्यान दे सकते हैं। फिर जैसे नोटिफिकेशन आ जाए, एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लो अक्टूबर में आ जाए, तो फिर से वही नोटिफिकेशन जैसे आ जाए उसके बाद में हम लोगों को 2 महीने अक्टूबर नवंबर हम लोग प्री की तैयारी कर सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रीलिम्स होने के बाद में हम 3 महीना दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हम लोग मेंस की तैयारी कर सकते हैं, फिर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अगर सोचें कि और भी ज्यादा डिले हो जाता है तो वो सेम चीज रहेगी। 1 महीना हम लोगों ने बीच में निकाल लिया था कि मान लेते हैं कि सितंबर में वैकेंसी नहीं आई, तो जो 1 महीना था उसमें 15 दिन हमने प्रीलिम्स की तैयारी कर ली थी, 15 दिन मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर ली थी। फिर देखते हैं कि अक्टूबर में भी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग पर 15 दिन फिर से प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं और फिर से मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। और बाद में सेम चीज रहेगी, जैसे नोटिफिकेशन आ जाए तो 2 महीने में प्री, फिर 3 महीने में हम लोग मेजर सब्जेक्ट दोबारा तैयारी कर सकते हैं। हमें देख रहे हैं कि हम लोग हर बार 1 महीने को ये 15-15 दिन में डिवाइड क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने छोटे सब्जेक्ट्स पहले से देख रखे होंगे, उसके बाद हम लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर दिए होंगे। मेजर सब्जेक्ट पूरे नहीं होंगे, मेजर सब्जेक्ट पूरे करने के लिए हमें टाइम चाहिएगा ही चाहिएगा, लेकिन हम लोगों ने इस टाइम तक प्रीलिम्स की तैयारी भी नहीं की है। अगर 1 महीना डिले भी होता है तो 15 दिन हम लोग पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, फिर मेजर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, फिर से 1 महीना डिले होता है तो फिर से हम प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, फिर से हम मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह जितने महीने डिले होते जाते हैं ना, तब तक हम लोगों को इस तरह से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ना हम प्रीलिम्स के लिए रिस्क ले सकते हैं, ना हम मेंस के लिए रिस्क ले सकते हैं।
होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। हम लोग इसी चीज को बार बार अपने वीडियोस के बीच में लाते रहेंगे तो ये चीज आपके लिए थोड़ी सी और इजी हो जाएगी। अभी हमारी अगली कुछ वीडियोस आने वाली हैं, उसके बारे में अगर मैं बताऊं तो कोचिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, ये चाहिए भी होती है या नहीं चाहिए होती है, चाहिए होती है तो कौन सी अच्छी होती है, हमें कितना पढ़ना चाहिए पर डे और कहाँ से पढ़ना चाहिए, हमारा मेंस का सिलेबस क्या है, उसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हैं, सब स्मॉल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। आप सब लोगों के सपोर्ट के लिए थैंक यू।